हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को राहुल एडवोकेट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान इलेक्शन पर और इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे 4 भागों में। पहला हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2018 में बीजेपी क्यों हार गई। दूसरा पॉइंट, फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की जीत का पीछे वजह। तीसरा पॉइंट, फिर हम समझेंगे सचिन वर्सेस पायलट टसल। फोर्थ पॉइंट, फिर हम जानेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम इन 5 सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से हम इस वीडियो को समझेंगे। 2018 में बीजेपी क्यों हार गई। सबसे पहला रीजन, अग्रेरियन डिस्ट्रेस। अब ये क्या होता है अग्रेरियन डिस्ट्रेस? अग्रेरियन डिस्ट्रेस ये होता है कि अगर कोई फार्मर्स या रूरल कम्युनिटी जो सरकार की नीतियों से परेशान हो। अरोगेंस, वसुंधरा राजे के करीबी बताते हैं कि उनमें रानी होने का अहंकार और डिसीजन बिना किसी से पूछे बिना लेने का कोशिश होती है। इससे कई लोगों को आपत्ति भी थी। तीसरा पॉइंट, हिंदू वर्सेस एंड आरएसएस। वसुंधरा राजे के रिजीम में कई स्पिरिचुअल टेम्पल्स को तोड़ा गया, जिससे कि कई हिंदू ग्रुप्स भी नाराज थे, जिसके कारण हिंदू वोट का हिंदू की जो वोटिंग है जो बीजेपी को आती है वो कांग्रेस में पलट गया। अब हम दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं, कांग्रेस की जीत के पीछे वजह। चुनाव के पहले कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो था 2018 का, जिसमें लिखा है जन घोषणा पत्र, जिसके अंदर 4 बेनिफिट्स है जो राजस्थान के जनता को मिलेंगे। पहला ये है कि लोन वेवर टू फार्मर्स, यानी किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा। फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स एंड वुमेन, राजस्थान की महिलाओं को और लड़कियों का फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ अप टू 3,500 टू एजुकेटेड यूथ, यानी जो पढ़े लिखे यूथ है जिनको नौकरी नहीं मिल रहा राजस्थान में, उनको 3,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और पेंशन टू एल्डरली फार्मर्स, पेंशन टू एल्डरली फार्मर्स, यानी जो बुजुर्ग फार्मर्स है जो अब खेती नहीं कर पाते, उनको हर महीने पेंशन मिलेगा। तो ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें लिखा गया था 4 बड़े वादे जो राजस्थान की जनता को अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो मिलते हैं। अब कांग्रेस तो इलेक्शन जीत गई, अब इतने बड़े बड़े वादे रखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 3,500 रुपये प्रति माह ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण वो चुनाव भी जीत गए। अब चुनाव जीतने के बाद इनको डिसीजन लेने में कई दिन लग गए। जैसे कि आप जान सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की टसल चल रही थी राजस्थान में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब हम बात करेंगे अशोक गहलोत वर्सेस पायलट। चुनाव जीतने के बाद ये डिसीजन लेने के लिए कांग्रेस हाईकमांड को कई दिन लगे कि कौन राजस्थान का सीएम होगा। आखिरकार फिर फैसला लिया ही अशोक गहलोत सीएम होंगे और सचिन पायलट डिप्टी सीएम होंगे। इस तरीके से सरकार चलना शुरू हुआ, पर दिक्कत तो आनी है भैया, टसल भी ऐसे ही खत्म नहीं होता। कुछ दिनों बाद ये पता चला कि सचिन वर्सेस अशोक फिर शुरू हो चुके हैं और इस बार बात बहुत गहरी थी, इसलिए हाई कमांड से भी लोग आए इस इश्यू को रिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहां बीजेपी भी बैठे थे सरकार पलटने के लिए। कुछ वक्त के लिए शांत किया, पर ये टसल ऐसे ही शांत कहाँ होने थे। कुछ दिनों बाद ये फिर शुरू हुआ और इस बार तो सचिन जी तो रिजाइन देने चले गए। फिर हाईकमांड सामने आए, पर सचिन जी को रिजाइन देने से तो नहीं रोक पाए, पर पार्टी में बनाए रखने में सफल रह गए और ये अधूरी कहानी अभी भी चलती रहती है। कभी सचिन जी अशोक जी से नाराज रहते हैं, कभी अशोक जी सचिन जी से नाराज। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि फाइनल क्या होगा। अब हम समझेंगे 4th पॉइंट, राजस्थान गवर्नमेंट की उपलब्धियां। इन 5 सालों में जनता पूछेगी ना कि 5 सालों की राजस्थान सरकार की उपलब्धियां। अब मैं बताता हूँ आप, जैसे कि पहला है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन फैसिलिटी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बहुत अच्छा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें राजस्थान की जनता को 10 लाख तक के इलाज मुफ्त में किया जाएगा। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, इसमें 1,000 रुपये प्रति महीना राजस्थान की जनता को दिया जाएगा। अब इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन है? ओल्ड एज पीपल, डिवोर्स वुमन, ओल्ड एज फार्मर और हैंडीकैप्ड पर्सन्स। और सरकार की ये भी दावा है कि 303 कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटीज पूरे राजस्थान में ओपन किए हैं। अब बात कितना सच है या झूठ, ये तो हम ग्राउंड रिपोर्ट तो हम आपको दे नहीं सकते, पर फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट का तो यही उपलब्धि है। अब आप ही जाने राजस्थान की जनता को। अब ये तो राजस्थान की जनता चुनाव में ही बताएगी कि राजस्थान गवर्नमेंट की उपलब्धियां कितनी हैं। चुनाव और राजनीतिक समाचार जानने के लिए बने रहे राहुल एडवोकेट यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।